जरूर आएगा, वह जरूर घर पर होगा, उसने जरूर देखा होगा, तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए। क्या आपको भी पता है इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो हम सीखते हैं। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जरूर, है ना। ये देखिए सब में जरूर आ रहा है, जरूर। हम डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं वो जरूर आएगा, वो जरूर घर पर होगा, उसने जरूर देखा होगा, तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए। लेकिन जब इनकी इंग्लिश बनाने की बारी आती है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हर जगह मस्ट लगेगा, कहीं मस्ट या कहीं मस्ट भी लगेगा? और जब सेंटेंस में होगा, होगी या हुए, होंगे आए तब क्या होगा? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड पर बात करते हैं। अगर आपने स्कूल या किसी इंग्लिश क्लास में पढ़ा है कि जरूर, जरूर यानी मस्ट, है ना, जरूर की इंग्लिश मस्ट, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिए कि हर जगह सिर्फ मस्ट नहीं लगाया जा सकता। सेंटेंस का मीनिंग और टेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। यहाँ मस्ट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वह घर पर जरूर होगा। देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वह घर पर जरूर होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम सिंपली ही मस्ट गो होम नहीं बोल सकते यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम ही मस्ट गो होम नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो आज हम समझेंगे मस्ट, मस्ट बी और मस्ट हैव को एग्जैक्टली कब यूज करना है। मस्ट की मीनिंग जान लेते हैं पहले। मस्ट मतलब जरूर, करना ही है, बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। यू मस्ट स्टडी, पढ़ना ही चाहिए, है ना। टू मस्ट फॉलो द रूल, यू मस्ट फॉलो द रूल, जरूर रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू मस्ट कॉल मी, तुम्हें मुझे जरूर कॉल करना चाहिए। यहां हम किसी एक्शन की नेसेसिटी बता रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर होगा, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। हाँ देखिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी प्रेजेंट में होगा तो मस्ट, मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे आई मस्ट गो, तुम्हें, मुझे जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। सी मस्ट कम, उसे जरूर आना चाहिए। दे मस्ट वर्क, उन्हें जरूर काम करना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस है, वह घर पर जरूर होगा। आपने सिंपली यहाँ पे जरूर देखा यानी मस्ट देखा और बोला ही मस्ट गो होम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज ही मस्ट गो का मीनिंग होगा उसे घर जरूर जाना चाहिए, लेकिन हमारा हिंदी सेंटेंस है वह घर पर जरूर होगा। यहाँ हम किसी एक्शन की नेसेसिटी नहीं बता रहे हैं, हम एक प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं। इसलिए ही मस्ट बी एट होम, यानी वह घर पर जरूर होगा, ये वाला करेक्ट है। समझ गए? आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में स्ट्रॉन्ग गेस करते हैं तब हम यूज करते हैं मस्ट बी। याद रखिएगा अभी के बारे में यानी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। ठीक है, सेंटेंस लेते हैं, ही मस्ट बी टायर्ड, दे मस्ट बी बिजी, दे मस्ट बी एट होम, वह जरूर थका हुआ होगा। सी मस्ट बी बिजी यानी वह जरूर बिजी होगी। दे मस्ट बी एट होम, वह लोग जरूर घर पर होंगे। यहाँ हम 100% कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हम सिचुएशन या एविडेंस देखकर स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप राहुल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक बार कॉल किया नो आंसर, दूसरी बार कॉल किया नो आंसर। आपको पता है कि राहुल नॉर्मली फोन इमीडिएटली पिक करता है, अब क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे आप? यस, आपने गेस किया ही मस्ट बी बिजी, वह बिजी होगा, वह जरूर बिजी होगा। हम सिंपली गेस नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को देखकर एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इसलिए मस्ट बी का यूज करेंगे यहाँ पे हम। आपकी बारी है, अब आपको इस इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। वह बहुत थका हुआ होगा, इसमें से ए आएगा या बी या सी। वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, उसने जरूर देखा होगा। उसने जरूर देखा होगा, यहाँ एक्शन ऑलरेडी पास्ट में है ना, हो चुका है। देखना एक कंप्लीट एक्शन है, ठीक है। एक्शन हमारा क्या है, प्रेजेंट में है या पास्ट में? आपको सेंटेंस देख के समझ आ रहा है कि हमारा ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है? जी नहीं, जिनका आंसर प्रेजेंट है वो गलत है, ये एक्शन हमारा पास्ट का है। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पे सेंटेंस के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं ही मस्ट सी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, ही मस्ट बी सी, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ हम यूज करेंगे मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम पास्ट में हुई किसी एक्शन के बारे में स्ट्रॉन्ग गेस करते हैं तब हम यूज करते हैं मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, गो का गॉन,
सी का सीन, ईट का ईटन, डू का डन और फॉरगेट का फॉरगॉटन। तो ही मस्ट हैव गॉन, वह जरूर गया होगा। सी मस्ट हैव ईटन, उसने जरूर खाया होगा। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, वह जरूर भूल गया होगा, है ना। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के थ्रू बनाते हैं। फ्रेंड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही मस्ट बी टायर्ड, देखिए ही मस्ट बी टायर्ड, वह अभी थका हुआ होगा। ओके, वही सेंटेंस पास्ट में कैसे होगा, ठीक है, ये तो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं बोलूं ही मस्ट हैव बीन टायर्ड, है ना, वह उस टाइम थका हुआ रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन टायर्ड। तो शॉर्टकट याद रखिए, मस्ट बी यानी प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग गैस, ठीक है, वही मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास में स्ट्रॉन्ग गैस। समझ गए। मुझे जरूर सुनना है, आई मस्ट लिसन, उसने जरूर देखा होगा, है ना, यहाँ देखना पास्ट एक्शन है। सी की थर्ड फॉर्म आती है यानी सीन, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही मस्ट हैव सीन, ही मस्ट हैव सीन इट। उसने जरूर सोचा होगा, थिंक की थर्ड फॉर्म होती है थॉट, तो सेंटेंस बनेगा दे मस्ट हैव थॉट। ओके, अगर आप कंप्लीट सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, दे मस्ट हैव थॉट अबाउट इट, उन्होंने उसके बारे में जरूर सोचा होगा। वह जरूर जीत गए होंगे, अगर वह सिंगुलर पर्सन है, ही मस्ट हैव वॉन। और अगर वो लोग, वह लोग या टीम की बात है तो दे मस्ट हैव वॉन। ओके, आपको सिंगुलर प्लूरल के बाद ध्यान रखना है। और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, सो दे मस्ट हैव वॉन, यानी वे जरूर जीत गए होंगे। नेक्स्ट है वे जरूर घर पहुंच गए होंगे, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो सेंटेंस बनेगा दे मस्ट हैव रीच्ड होम। अगर एक पर्सन है ही मस्ट हैव रीच्ड, और फीमेल के लिए सी मस्ट हैव रीच्ड होम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ही बच्चों को जरूर दिखता है, जैसे ही ये जरूर बच्चों को ये जरूर दिखता है, वैसे ही बच्चे सोचते हैं मस्ट लगाना है ना, बट ऑलवेज ये करेक्ट नहीं होता है। आई मस्ट हैव गो, ये बिल्कुल गलत है। ही मस्ट हैव वेंट। अब आप देखिए, हैव के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, हैव के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, हैव के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है ना। तो क्या होगा, ही मस्ट हैव गॉन। ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी इटन, तो यहाँ पे भी गलत है, सी मस्ट हैव इटन। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो बच्चे अक्सर करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है। और अगर सेंटेंस में पास्ट एक्शन है, पास्ट एक्शन ही नहीं, तो अननेसेसरीली मस्ट हैव मत लगाइए। ओके, ये देखिए यहाँ पे पास्ट एक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे हैव की कोई जरूरत नहीं था, है ना। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, आई मस्ट गो। अब मैं आपको एक सुपर इजी ट्रिक बता देती हूँ। अगर सेंटेंस का मीनिंग है करना है या करना जरूरी है, तो वहां पे मस्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर अभी की यानी प्रेजेंट सिचुएशन का स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं तो वहां पे मस्ट बी का यूज करेंगे वहीं पे। और अगर हम पास्ट में हो चुकी किसी एक्शन का स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं तो वहां पे हम मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बस आपको ये 3 बॉक्सेस याद रखने हैं, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मस्ट हैव का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए किया जाता है, ठीक है। मस्ट हैव और माइट हैव में देखिए क्या डिफरेंस है। जो मस्ट हैव होता है उसका यूज हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए करते हैं। वी मस्ट हैव फॉरगॉटन, ठीक है, मुझे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि वह भूल गया होगा। लेकिन ही माइट हैव फॉरगॉटन, ही माइट हैव फॉरगॉटन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मे बी वो भूल गया होगा, शायद वो भूल गया होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मस्ट हैव यानी स्ट्रॉन्ग गेस, ठीक है, और माइट हैव यानी वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है, वीक गेस। तो ये याद हो गया आपको, मस्ट हैव और माइट हैव के बीच डिफरेंस पता चल गया। ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मस्ट हैव और शुड हैव के बीच। ये देखिए, ही मस्ट हैव कॉल्ड मी, ही मस्ट हैव कॉल्ड मी, उसने जरूर कॉल किया होगा। मैं गैस कर रही हूँ कि उसने मुझे कॉल किया होगा, बट ही शुड हैव कॉल्ड मी। यहाँ पे देखिए, ही शुड हैव कॉल्ड मी, मैं कह रही हूँ कि उससे मुझे कॉल करना चाहिए था। तो मस्ट हैव यानी पास्ट में स्ट्रॉन्ग गेस, और शुड हैव यानी पास्ट में एक्सपेक्टेशन या फिर ड्यूटी। समझ गए, दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको। मस्ट हैव में पास्ट में स्ट्रॉन्ग गेस किया होगा, लेकिन शुड हैव में करना चाहिए था, आप ड्यूटी बता रहे हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं। ओके, अब वीडियो खत्म करने से पहले एक फाइनल चैलेंज। सेंटेंस है वह जरूर मेरे बारे में सोच रहा होगा। इसकी इंग्लिश आप कमेंट में लिख के बताइए, और सिर्फ आंसर देखने के लिए वीडियो मत छोड़िए, खुद सेंटेंस बनाइए, क्योंकि इंग्लिश तब इंप्रूव नहीं होती है जब सिर्फ आंसर देखते हैं।
इंग्लिश तब इंप्रूव होती है जब हम खुद सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको आज समझ आ गया कि मस्ट कब यूज करना है, मस्ट भी कब यूज करना है, और मस्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करना है, तो कमेंट में डन लिखिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल इंग्लिश लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसा इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे जो डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूजफुल है। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप स्पीकिंग इंग्लिश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।